नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़िक़ही शरई मसाइल के हवाले से आज की ये मजलिस मुनाकिद हुई है। इसके अंदर एक मसला ये भी समझ लें कि अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ना चाहता है, वो नमाज़ पढ़ने वाला मर्द हो या पढ़ने वाली औरत हो, उसको इख्तियार है, वो चाहे तो चटाई पर भी नमाज अदा कर सकती है और अगर वो चाहे तो ज़मीन पर भी नमाज अदा कर सकती है। अगर चाहे वो फ़र्श पर भी नमाज अदा की जा सकती है और अगर वो किसी घास पर चाहें तो उस पर भी नमाज अदा की जा सकती है। कालीन पे भी नमाज अदा की जा सकती है। इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है कि फ़र्श पर हो, कालीन पर ना हो। कालीन पर हो तो ज़मीन पे सजदा नहीं कर सकते, नमाज अदा नहीं कर सकते। इसी तरह घास है, उस पे सजदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नमाजी का नंगी ज़मीन पर, चिटियल पत्थर पर, संगे मरमर पर, फ़र्श पर, कच्ची ज़मीन पर, पक्की ज़मीन पर, कालीन पर और घास पर, जाए नमाज पर, आम कपड़े पर नमाज अदा कर सकता है। लेकिन जितनी चीज़ों पर वो नमाज अदा करेगा तो उन चीज़ों के लिए पाक होना ज़रूरी है। अगर ज़मीन पर नमाज अदा कर रहा है तो ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। जाए नमाज पर अगर वो नमाज अदा कर रहा है तो जाए नमाज का पाक होना ज़रूरी है। अगर मर्द अपने रुमाल पर, औरत अपने दुपट्टे पर खड़ी होकर नमाज अदा करती है तो कपड़े का पाक होना यानी जाए नमाज का पाक होना ये ज़रूरी है। हत्ता कि ये घास जो है, इस घास का पाक होना भी ज़रूरी है। अगर ज़मीन या घास या कालीन या जाए नमाज या कोई कपड़ा जिस पे नमाज पढ़ी जा रही है, अगर वो पाक ना हुआ तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि जगह का पाक होना ये नमाज के फ़राइज़ में से है। तो नमाजी के लिए कोई शर्त नहीं है कि फ़र्श पे नमाज़ पढ़े, कालीन पे नमाज़ पढ़े, घास पे नमाज़ पढ़े। बस उसका माथा टिकना चाहिए, उसका नाक टिकना चाहिए। बाकी फ़र्श पे भी, कालीन पे भी, घास वग़ैरह पर भी नमाज अदा करे तो नमाज अदा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको दीनी अहकामात पे अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।